हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में। आज हम जानेंगे क्या होता है टीकाकरण और क्या होता है बाहितमल। ये टिप्पणी पूछी जाती है पेपर में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बायोलॉजी की हर एक चीज को कवर किया जा रहा है। आप कह रहे हो कि ये क्या है, टीकाकरण अलग टॉपिक है, बाहितमल अलग टॉपिक है। अलग टॉपिक हो लेकिन पेपर में तो सब मिलकर आता है ना। पेपर में तो सब चीज आती है ना, तो जो पेपर में आएगा वो हम यहाँ पर करवाएंगे, क्योंकि ये 30 दिन की सीरीज बायोलॉजी में 70 का 70 नंबर कंप्लीट करने की सीरीज है। तो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे क्या होता है टीकाकरण और क्या होता है बाहितमल। बिल्कुल ही इजी सी शब्दों में, आसान भाषा में, आसान शब्दों में। सीरीज को लगातार डे 1 से देखते जाइए। प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। तो क्या होता है टीकाकरण? तो किसी बीमारी के विरुद्ध क्या है टीकाकरण? अरे टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन। क्या वैक्सीनेशन? कोरोना की वैक्सीनेशन लगवाई होगी आपने, तो क्या होता है वैक्सीनेशन? तो किसी बीमारी के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? आपके विरुद्ध, मेरे विरुद्ध नहीं। किसी बीमारी के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? किसी बीमारी के विरुद्ध। कौन सी क्षमता? प्रतिरोधात्मक क्षमता। कौन सी क्षमता? प्रतिरोधात्मक क्षमता, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता। क्या करना? रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करने के लिए। क्या करने के लिए? विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई, पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है। विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई, पिलाई यानी कि खिलाएंगे, बच्चे को सिरप पिलाते हैं तो पिलाएंगे, या फिर अन्य माध्यम यानी कि इंजेक्शन, इन सब से दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टीका। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वैक्सीन। उसे कहते हैं टीका। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं टीकाकरण। क्या कहते हैं? टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन। क्या है? बहुत ही आसान है, यानी किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा, इम्यूनिटी पावर विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई, पिलाई या किसी अन्य माध्यम से दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे टीका कहते हैं। और इस प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? टीकाकरण कहते हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है बाहितमल? क्या होता है बाहितमल? तो घरों, क्या होता है बाहितमल? पहले शब्दों से समझने का प्रयास करो। बाहित माने बहता हुआ, मल माने मल, यानी कि बहता हुआ मल। तो क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों आदि में उपयोग के बाद प्रवाहित किए गए वाले अवशिष्ट जल को बाहितमल कहते हैं। यानी कि जो अवशिष्ट जल है, जो अवशिष्ट यानी कि खराब, गंदा, सड़ा गला जल है, उसको प्रवाहित कर दिया जाता है, यानी कि बाहित कर दिया जाता है, तो उसे बाहितमल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहितमल कहते हैं। बाहितमल अनेकों अशुद्धियों से युक्त एक क्या है? इसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं। एक जटिल मिश्रण होता है। एक अशुद्ध, जो बहुत सारी अशुद्धियां हैं उनका क्या है? ये जटिल मिश्रण है, यानी कि जटिलता पूर्वक बना हुआ क्या है? एक मिश्रण है अशुद्धियों का, जिसमें कार्बनिक, अकार्बनिक अशुद्धियां, जिसमें कार्बनिक अशुद्धियां भी हैं, अकार्बनिक अशुद्धियां भी हैं, तथा क्या है? तथा पोषक तत्व भी है। इसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटेशियम भी है, और तथा जीवाणुओं व अन्य सूक्ष्म जीवों शामिल होते हैं। इसमें वह सूक्ष्म जीव भी होते हैं। यानी कि बाहितमल क्या है? बाहितमल कुल मिला के क्या है? बहता हुआ मल। क्या है बाहितमल? बहता हुआ मल, जिसमें कई प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। उसमें कई अशुद्धियां होती हैं, कई अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, कई कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कई पोषक तत्व भी होते हैं, कई सूक्ष्म जीव भी होते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे बाहितमल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहितमल। ये टिप्पणी पेपर में खूब पूछी जाती है। बाहितमल पर टिप्पणी लिखिए या बाहितमल को समझाइए, बाहितमल से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत आता है। टीकाकरण व टीका पर संक्षिप्त विवरण दीजिए, टिप्पणी लिखिए, तो ये आप बता सकते हैं यहाँ पर। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। सीरीज को लगातार फॉलो करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। क्लासें छोटी हैं लेकिन ये क्लासें मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगी। यानी कि पूरी 1 घंटे की मैराथन नहीं है ये, लेकिन लगातार आप प्लेलिस्ट देखते जाइए तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या कर सकती है? आपके लिए फ़ायदा पहुँचा सकती है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, क्योंकि छोटी छोटी क्लासें हैं। जब मर्जी में आई, वीडियो देखी और देख ली और अपने टॉपिक को पक्का कर लिया। अब मैं मिलूंगा आपको एक और नए टॉपिक के साथ में, एक और नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।